ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने जेल से दिए थे 10वीं के एग्ज़ाम और हासिल की थी फर्स्ट डिवीज़न, तो आखिर ऐसा क्या था कि उन्हें जेल से एग्ज़ाम देने पड़े? तो देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने 5 बार हरियाणा के सीएम के तौर पर हरियाणा में जो है वो राज किया है और आज भी हरियाणा में उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला नाम सुनते ही लोग जो हैं वो ओम प्रकाश चौटाला की यादों में चले जाते हैं। हालांकि आज जो ओम प्रकाश चौटाला हैं वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके काम, उनके लोगों के प्रति जो उन्होंने चीज़ें की हैं वो अभी भी लोगों को याद हैं। और शायद यही वजह है कि लोग आज भी उम्मीद करते हैं कि इनेलो पार्टी जो ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पर ऊपर थी, आज फिर से उभर कर सामने आएगी और जनता को जो उम्मीदें हैं वो इनेलो पार्टी करेगी। लेकिन खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े एक ऐसे किस्से की जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे और आप थोड़ा हंसेंगे भी। तो देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जो कि हरियाणा की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है, उन्होंने 10वीं के एग्ज़ाम जेल से दिए थे। सुनकर हैरानी हो रही है ना? जी हाँ, लेकिन ये सच है। तो देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जो कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा में हुआ था। बता दें कि ओम प्रकाश को साल 2012 में जेबीटी भर्ती घोटाला में दोषी करार देते हुए तिहाड़ जेल में 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। जेल से ही चौटाला ने 10वीं की परीक्षा भी दी थी और बाहर आकर अंग्रेजी का सप्लीमेंट्री पेपर दिया। उन्होंने 87 साल की उम्र में फर्स्ट डिवीज़न से परीक्षा जो थी वो पास की थी। बता दें कि हरियाणा के स्कूल एजुकेशन बोर्ड का ये एग्ज़ाम सिरसा के एक सेंटर पर हुआ था। परीक्षा के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने 2 साल पहले 10वीं की परीक्षा दी थी। उस समय मैं तिहाड़ जेल में था, लेकिन मैं अंग्रेजी का पेपर नहीं दे पाया था। शिक्षा बोर्ड ने मुझे इस विषय में कंपार्टमेंट दे दिया था, इसलिए अब मैंने ये पेपर दिया है। और ना सिर्फ उन्होंने ये पेपर दिया है, बल्कि उन्होंने इस पेपर को फर्स्ट डिवीज़न से पास भी किया है। मतलब पहली बात तो उनकी उम्र 87 साल की थी, दूसरी चीज़ कि वो जेल में थे और उन्होंने इन सब चीज़ों के साथ भी उस एग्ज़ाम को दिया और फर्स्ट डिवीज़न से उस चीज़ को है जो पास किया। लेकिन अब चीज़ आती है कि 10 साल की सज़ा ओम प्रकाश चौटाला को आखिर क्यों हुई थी? आखिर क्या है ये जूनियर भर्ती घोटाले वाला केस? तो देखिए, रोहिणी की एक अदालत ने चौटाला को हरियाणा में जूनियर बेसिक टीचर्स भर्ती मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। INLD नेता जनवरी 2013 से जुलाई 2021 तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया था कि उन्हें बचपन में ज़्यादा पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन वह अंग्रेजी के शब्दों को ध्यान से सुनते थे और फिर उन्हें लिखते थे। ओपी चौटाला ने जेल में रहने के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता बेहतर करने का फैसला लिया था। हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 5 अगस्त 2021 को पूर्व सीएम चौटाला का कक्षा 12वीं का रिजल्ट रोक दिया था, क्योंकि उन्हें कक्षा 10वीं का अंग्रेजी पेपर क्लियर नहीं किया था। सिरसा स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्र मलकीत कौर ने चौटाला जी के एक लेखक का काम किया था। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने जेल से 2019 में 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन अंग्रेजी का पेपर नहीं लिख सके थे। 86 साल की उम्र में अगस्त 2021 में उन्होंने सप्लीमेंट्री परीक्षा के अंतर्गत अंग्रेजी का एग्जाम दिया और मई 2022 में आए रिजल्ट में उन्होंने 88% अंक हासिल किए थे। कक्षा 10वीं में अंग्रेजी परीक्षा पास करने पर बोर्ड ने उनका कक्षा 12वीं का रुका हुआ रिजल्ट भी जारी कर दिया था और 87 साल की उम्र में चौटाला ने 10वीं और 12वीं कक्षाएं पास करके साबित किया कि पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। वहीं आपको बता दें कि ओपी चौटाला की कहानी से प्रेरित होकर ही बॉलीवुड में 10वीं फिल्म बनाई गई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने एक ऐसे नेता का किरदार निभाया था जो कि भर्ती घोटाले को लेकर जेल में है और जेल से ही 10वीं की परीक्षा देता है। इस फिल्म में एक्ट्रेस निमृत कौर और यामी गौतम ने भी अहम भूमिका निभाई थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप ओम प्रकाश चौटाला के बारे में और उनके इस डेडिकेशन के बारे में, जिसने युवाओं को एक नई प्रेरणा दी थी कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप में पढ़ने की लगन है, डेडिकेशन है, तो आप पढ़ सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।